हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस में। जैसा कि मैं आपसे पर डे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी 2 बजे से लाइव क्लास यहां पे हिंदी की जाती है। और जैसा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्रिया अव्यय तथा क्रिया विशेषण से संबंधित आज आपकी हिंदी की क्लास रखी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को जल्दी से पहले तो लाइव आ जाना है, क्योंकि अगर लाइव नहीं आ पाओगे तो फिर आप इस वीडियो का पूरा आनंद नहीं उठा पाओगे। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा गया है, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, नमस्ते सबको, नमस्ते। जैसा मैं देख पा रहा हूँ सबको नमस्ते दे रहा हूँ। तो आप लोग शीघ्रता से अपने एक फ्रेंड को जोड़ लीजिएगा, और जो जोड़ेगा वो नाम भी लिखेगा, सर मैंने जोड़ लिया है, लेकिन मैं उसका नाम कल बताऊँगा कितने लोगों ने हमारा कितना भला चाहा है। तो मैं बताऊँगा कि किन किन लोगों ने अपने सर के लिए भलाई दिखाई हुई है। ठीक है, तो जल्दी से पहले अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं, अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए भाई। और जब तक यहाँ पे 20 लाइक्स नहीं करोगे तो फिर समझ लीजिएगा कम से कम अपने 25 मित्रों को आज जोड़ना है, कम से कम 25 लोगों को यहाँ पे देखना है आज। ठीक है, जल्दी से आ जाइएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, पढ़ते हैं। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्द विकार उत्पन्न नहीं करता है? आपको इसका आंसर देना है कि विकार उत्पन्न नहीं करता है। तो सब लोग इसका आंसर कर दिएगा। पहले का देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर दे पा रहे हो। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई लोगों, जल्दी करिएगा। आज बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं, क्या मतलब है? अच्छा, लगता है क्लास बहुत दिन बाद हो रही है ना, ऐसा कुछ लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, किसी इशू के कारण हमने क्लास नहीं कर पाई थी, तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट की जाती है मंडे से। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर दीजिए सब लोग। अच्छा, काफ़ी आंसर आ चुके हैं सब लोग। इसका कोई सी दे रहा है। अच्छा, डी आंसर सब लोगों ने दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसका डी आंसर है, पहले का जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा जरा इस पर विचार कर लीजिएगा 1 मिनट के लिए, कि आप भी जानते हो कि संज्ञा ये आपके विकारी में आता है रूपांतरण के आधार पर। एक बात और सुन लीजिएगा सब लोग। हम लोग जानते हैं जब शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाया गया था, तो शब्दों के वर्गीकरण के आधार पढ़ाया गया था कि रूपांतरण के आधार पर जो शब्द होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वे आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विशेषण दिया गया है, विशेषण क्या है? आपका अविकारी है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से जिन लोगों ने फर्स्ट का डी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए सेकंड नंबर देखिएगा, दिया अच्छा, सब लोग आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शेयर कर लीजिएगा। सबको नमस्ते, ऐसी बात नहीं है, सबको नमस्ते। चलिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप प्रयुक्त किया गया है? यहाँ पे क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है किसमें अशुद्ध रूप प्रयोग किया गया है। चलिए सब लोग आंसर कीजिएगा। पहले का ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसमें जो इसका सही ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी सब लोग आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिएगा। चलिए पहला दिया जा रहा है, आप मेरी मदद करेंगे ना। तो ये आपका पहला हो गया है, ये बेटा आपका सही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मदद करेंगे ना, मेरी मदद करेंगे ना, तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है ये ना जो दिया गया है ये विशेषता बता रहा है। मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है, ये आपकी गलत है। वह ना सोता है ना खाता है, इसका मतलब है, इसकी विशेषता है कि वह ना सोता है और ना ही खाने देता है। ठीक है, धीरे धीरे चला जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो धीरे धीरे दिया जा रहा है वो इसकी विशेषता हो गई है क्रिया विशेषण की। तो यहाँ पर जिन लोगों ने सेकंड का बी ऑप्शन दिया है ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा? मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है, तो इसका मतलब है इसमें क्रिया की चली आ रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हमें क्रिया विशेषण से संबंधित नहीं बताया गया है। जो क्रिया है उसकी कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर यह अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखिए सब लोग देखने का प्रयास करिएगा और आंसर देने का
प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है आपको बताना है। गिर पड़ा, ठीक है। चलिए, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रणार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर दीजिए सब लोग। सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया, आपको इसका आंसर देना है। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिसमें कर्म मौजूद होता है उस वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जिसमें दो क्रियाएं दी जाती हों। जैसे यहाँ पे दिया गया था गिर और पड़ा, तो यहाँ पर आपकी दो क्रियाएं दी गई हैं, इसीलिए संयुक्त क्रिया हो गई है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि वे क्रियाएं जिनके माध्यम से हमें प्रेरणा दी जाती है वे आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं लिखना, ठीक है, तो लिखना से क्या बन जाएगा, लिखाना। लिखना से क्या बन जाएगा, लिखाना। तो जो लिखाना होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक। अगला हमारे पास है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के बारे में आप भी जानते हो, किसी भी सहायक क्रिया के माध्यम से हम किसी भी काल के बारे में पहचान लगा लेते हैं कि ये जो वाक्य दिया गया है ये किस काल का होगा, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने थर्ड का बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि बेटा क्या है, ये आपका संयुक्त क्रिया है, ठीक है। यहाँ पर दो क्रियाएं दी जा रही हैं, एक तो गिर है, दूसरा आपका पड़ा है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सब लोग आंसर करिएगा। मैं जैसा यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग आंसर देने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आज बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है ये आप बताने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताने आएगा, है ना। इसका मतलब है आप अपने सर जी को लाइक नहीं करते हो, विश्वास ही नहीं करते हो। सबसे बड़ा विश्वास होता है, तो आप अगर विश्वास नहीं करोगे हमारे ऊपर तो फिर हमें आपका लाइक रूपी विश्वास चाहिए और शेयर रूपी आपको एक प्रेरणा देनी है अपने सर को कि मैंने शेयर कर दिया है, जिससे दबावा क्लासेस का नाम जो होगा बहुत ऊंचा हो जाएगा आज के ज़माने में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, 4 नंबर है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया जो यहाँ पे दिया गया है भक्षण करने ने अर्थ में प्रयुक्त हुई है, इस वाक्य में आपको बताना है कि ये आपका क्या है, ठीक है। ये आपकी जो भक्षण है ये क्रिया को प्रयुक्त करने वाले वाक्य में ये दिया गया है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। पहला विकल्प है आपके पास, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। अच्छा, हाँ, चलिए चलिए यहाँ पे सब लोग इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग आंसर कर रहे हो, आते हो चले जाते हो, कौन सा काम कर रहे हो क्या भाई। आज आप लोग जानते हो बहुत दिनों बाद सर की क्लास स्टार्ट हुई है, तो आप ज़रूर साथ में रहिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं रह पाओगे तो फिर कैसे काम बनेगा, है। हमारा मन है, मनोबल है, उसको तुम गिरा देते हो, डगमगा देते हो। देखो, भक्षण का मतलब होता है, आप सब लोग जानते हो कि कभी कभी क्या होता है आपके गांव में देहाती भाषा में, जो जानते हैं ना, गांव की विलेज की लैंग्वेज में हम लोग एक बात कहते हैं कि जब कोई एक चीज़ नहीं आती है खाने के लिए, तो अगर कोई लड़का होता है या कोई बुजुर्ग होता है, अगर वो चीज़ खा जाता है तो गांव के सदस्य लोग कहते हैं, ले के नाद भैया भछलो इन्हें, है ना, ये तो कहते हैं कि इन्हें सब भछडारो। तो भछडारो मतलब होता है कि सब वो खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भक्षण दिया गया है वो खाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें जिन लोगों ने 4th का डी ऑप्शन दिया हुआ है वह आम खाता है, इसका मतलब है कि आम एक था, खाने वाले बहुत से लोग थे, वाले के लिए इन्हें सब भछ डारो, सगरो आम इसने खाई डारो। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 4th का डी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th को देखते हैं। देखिए यहाँ पे गिराना किस प्रकार की क्रिया है, आपको बताना है सब लोगों को कि गिराना किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया। चलिए जल्दी से बताइए भाई सब लोग, मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, आंसर दीजिए जब तक आप आंसर नहीं दोगे तो हम आपको आगे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ। चलो आंसर करो भाई पहले से, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, चलिए जल्दी करिए।
जल्दी आंसर देने का प्रयास करो। काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा यहाँ पर गिरना, ठीक है, तो ये आपकी बेटा गिराना, सॉरी गिराना, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है आपकी? ये प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया था गिरना से क्या बनता है? गिराना, लिखने से लिखाना। तो यहाँ पे गिराना का मतलब हो गया किसी के द्वारा गिराया जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा है कि तुम उसको गिरा दो, ठीक है, तुमको उसे गिराना है, तुमको उसे गिराना है। तो हमारे माध्यम से तुमको एक प्रेरणा दी जा रही है कि तुम उसको गिरा दो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर फिफ्थ का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है प्रेरणार्थक क्रिया, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अच्छा कमेंट पढ़ता हूँ भाई, सबके पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, नाराज नहीं हूँ मैं, ठीक है। सब लोग एकदम पूरा प्रयास करते रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर दीजिए। मैंने कहा नाम आज नहीं लूँगा जब तक हमारे 50 लोग नहीं जुड़ेंगे। जिस दिन 50 सदस्य इस क्लास को देख रहे होंगे उसी दिन मैं नाम लेना शुरू करूँगा। मैंने भी एक प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक मैं आपका नाम नहीं लूँगा, जब तक आप लोग 50 लोग यहाँ पे लाइव क्लास मेरी नहीं देखोगे। जिस दिन आप 50 जोड़ लीजिएगा उस दिन मैं एक एक करके सभी का नाम लूँगा, ये बात याद रखो, ठीक है। चलिए अच्छा गुस्सा नहीं हूँ भाई, गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 6 है हमारे पास। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? लिखना, हंसना, रोना, सोना। जल्दी बताइए, आंसर दीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी, हरी अप, जल्दी करो भाई, सब लोग आंसर दीजिए। लिखना, हंसना, रोना, सोना। चलिए यहाँ पर जिन लोगों ने 6 का ए ऑप्शन दिया हुआ है लिखना, वो क्या है? इसकी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखता से क्या बनी? लिखने से क्या बनता है? लिखता बनता है। तो इसमें क्या होता है? साथ में कर्ता के साथ साथ कर्म भी दिया होता है, इसीलिए यहाँ पर ये आपकी लिखना क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये कह रहा है आप भले आए। आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? बताइए, सबको बताना है। संज्ञा है कि विशेषण है कि सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है? सबको आंसर देना है, जल्दी करो, जल्दी आंसर दीजिएगा। भाई आंसर करो। दिल तोड़ के ना जा, मुंह मोड़ के ना जा। अब आपको बताना है, मुंह सर से मोड़ के जाओगे क्या? ऐसा कुछ करोगे क्या आप लोग? ऐसा ना करिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। यहाँ पर जिन लोगों ने 7 का डी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा सुन लीजिएगा। हम जान रहे हैं यहाँ पे जो आए है ये आपकी क्या है बेटा? ये आपकी क्रिया दी गई है। क्या दी गई है? क्रिया दी गई है। और यहाँ पे क्रिया की विशेषता क्या है? भले, मतलब वो सज्जनता को दर्शा रही है कि आप बहुत भले हो। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 7 का डी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह घर पहुंच गया है, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो ये पहुंच गया है आपको ये बताना है कि पहुंच गया आपकी किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है? चलिए सब लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। चलो देख रहा हूँ काफ़ी लोग सही आंसर दे रहे हो। मैं जस्ट नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी बार मैं गलती खुद कर देता हूँ, तुरंत आपको विकल्प का आंसर दे देता हूँ, आप बहुत खुश हो जाते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं जिन लोगों ने इसका सी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप देखो पहुँच गया है, आपको बताया जाता है कि संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं मिलकर बनी जाती हैं। 2 क्रियाओं से मिलकर जो क्रिया बनती है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखो एक पहुँच एक गया है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? ये संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक। जिन लोगों ने 8 का सी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 नंबर कह रहा है कि हंसना कैसी क्रिया है? जल्दी बताइए, सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त है और प्रेरणार्थक है? जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी बताइए। हंसना आपकी कैसी क्रिया है? ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि हंसना आपकी अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 9 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए सब लोग आंसर दीजिएगा। जैसा मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग इसका सही आंसर दे रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों ने आंसर देने का प्रयास कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कह रहा है कि गाड़ी चलने लगी, इस वाक्य की क्रिया का रूप बताइए।
तो गाड़ी चलने लगी, इसमें आपको क्रिया का रूप बताना है कि द्विकर्मक है, सहायक है कि संयुक्त है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है। जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। यहाँ पे देखिएगा जिन लोगों ने इसका सी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा देख लीजिएगा, चलने लगी, ठीक है, चलने भी क्या है, एक आपकी क्रिया है, और लगी भी क्या है, आपकी एक क्रिया है। तो इसीलिए यहाँ पर 10 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है। जल्दी बताओ सब लोग, आना, जाना, लेना, मरना, कौन सी है? जल्दी आंसर दीजिए सब लोग। काफ़ी लोग, बहुत आज कम लोग जुड़ पा रहे हैं, क्या मतलब है? लगता है सब लोग सोने चले जाते हो 2 बजे, ऐसा है कुछ? ऐसा तो नहीं है, 2 बजे तो लाइट भी नहीं आती होगी आ जाती है। चलिए यहाँ पे देखिएगा जिन लोगों ने यहाँ पर इसका बी ऑप्शन दिया है 11 का जाना, ये आपकी सकर्मक क्रिया है और शेष आपकी अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 11 का बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन सी अकर्मक क्रिया है? खाना, पीना, उठाना, आना। जल्दी बताइए, खाना, पीना, उठाना, आना। अभी अब बात हुई थी अकर्मक क्रिया की, तो आना आपकी किस में रखी गई थी? अकर्मक क्रिया में। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 12 का डी ऑप्शन दिया हुआ है आना, वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? रहना, भेजना, चुभोना, रखना। जल्दी बताइए, जल्दी सब लोग इसका आंसर दीजिएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि वे क्रियाएं जिनके माध्यम से हमें किसी दूसरे के द्वारा प्रेरणा मिलती है वे आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लिखने का लिखाना हो जाता है, पढ़ने का पढ़ाना हो जाता है, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 13 का ए ऑप्शन दिया है रहना, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, ये आपकी आ जाती है सकर्मक क्रिया। कौन सी आ जाती है? ये सकर्मक क्रिया आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है 13 का, वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। वह इधर उधर देख रहा है, इस वाक्य में इधर उधर शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है? आपको बताना है, कालवाचक है कि स्थानवाचक है, रीतिवाचक है या परिमाणवाचक है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि इधर उधर, तो यहाँ पर इधर उधर क्या है, कौन सी क्रिया विशेषण है, आपको ये बताना है। स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर कालवाचक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है स्थानवाचक। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 14 का बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4 कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, आपको बताने हैं। तो 15 का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है 2 होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है परिमाणवाचक और दूसरा होता है परिमाण बोधक और दूसरा होता है रीतिबोधक। तो यहाँ पर रीतिबोधक और परिमाणवाचक ये आपके 2 होते हैं अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो यहाँ पर 15 का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? आपको ये बताना है कि जहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है आपको वो वाला ऑप्शन बताना है। पहला है राम ना पढ़ता है ना खेलता है, इसमें तो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यदि वह आएगा तो मैं जाऊँगा, एक धनी है तो दूसरा गरीब है, उमा बहुत पढ़ती है। तो यहाँ पर बताइए आप लोगों के द्वारा कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 16 का ए ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर राम ना पढ़ता है ना खेलता है। तो यहाँ पे जो ना है वो इसकी विशेषता बता रहा है क्रिया की कि वो पढ़ता ही नहीं है और ना ही खेलता है। ठीक है, तो 16 का जिन लोगों ने इसका ए ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है, बताइए जल्दी से सब लोग आंसर दीजिएगा। हो कि तुम, रहे या खा, आंसर करिए सब लोग जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग कितनी जल्दी से आंसर दे पाते हो। तो यहाँ पर देखो हो जो दिया जा रहा है वो वाक्य की सहायक क्रिया होगी। ठीक है,
क्योंकि हम लोग जानते हैं सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को ही कहा जाता है, तो जब तक उसकी मुझे पहचान नहीं मालूम होती है तब तक उसको हम नहीं पहचान सकते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे तुम जाते हो, तो यहाँ पे जो हो आया है हम लोग समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है, वर्तमान काल का वाक्य है। इसी प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने 17 का ए ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 18 देखिएगा, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सहायक है, पूर्वकालिक है, नामबोधक है, इसमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। खाना खाकर सो गया, ठीक है। यहाँ देखो एक जिन लोगों ने इसका, जल्दी बताइए, मैं नहीं बता रहा हूँ, बी ऑप्शन दिया हुआ है पूर्वकालिक, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पूर्वकालिक मतलब होता है कि एक काम हो जाता है और दूसरा काम भी हो जाता है, वहीं पे हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगर दूसरी हम लोग बात करें पूर्वकालिक के बारे में, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को एक चीज़ याद होनी चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपकी एक से अधिक क्रियाएं दी जाती हैं और इसका मतलब हो जाता है कि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले कोई क्रिया हो जाए तो उसे आप लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हो। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? सो गया है, तो सो गया से पहले क्या है बेटा आपका? खाकर। तो यहाँ पर सो गया दिया गया है, ये आपकी मुख्य क्रिया है। इसके बाद में एक पूर्व क्रिया दी गई है खाकर, तो इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे राम ने भागकर बस पकड़ी, तो पकड़ी क्या हो जाएगी? आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी, और भागकर पकड़ी है तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। मतलब मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया दी होती है उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। 18 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कह रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। आपको बताना है सब लोगों को जल्दी से। मुख्य क्रिया की पहचान किसके कारण होती है? सहायक क्रिया के माध्यम से होती है, कि प्रणार्थक क्रिया से होती है, कि नामबोधक से, कि नाम धातु से? जल्दी आंसर करिए, काफ़ी लोग इसका सही आंसर दे रहे हो। जिन लोगों का 19 का ए ऑप्शन दिया गया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 ये कह रहा है, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? क्रमवाच्य, कात्यवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य? सॉरी बेटा, इसमें से कोई नहीं। तो सुन लीजिएगा, वाच्य क्या होता है? वाच्य होता है कर्म, कर्ता और भाव के आधार पर जब हम उसमें किसी भी क्रिया में प्रयोग करके क्रिया में परिवर्तन कर देते हैं तो वो आपका वाच्य कहलाता है। या तो कर्ता के अकॉर्डिंग बदलेगा क्रिया, या फिर कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया बदलेगी, या फिर भाव के अकॉर्डिंग क्रिया बदलती है। तो जिनके माध्यम से बदलती है वही हमारे वाच्य कहलाते हैं। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है क्रिया के लिए वहाँ पे कृतवाच्य होता है, जहाँ पे कर्म प्रधान होता है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, जहाँ पे भाव दोनों होते हैं तो वहाँ पर भाववाच्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 20 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर जिन लोगों के 20 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 है कि राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? आपको ये बताना है। राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त किया गया है आपको बताना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? आपका कर्तवाच्य हो जाएगा, जिसे आप कर्ता कहते हो या कर्तवाच्य कहते हो, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कर्ता में अगर विभक्ति ने दी गई है तब भी आपका कर्तावाच्य हो जाएगा, या फिर इसके बाद में हम लोगों का क्या आया हुआ है, विभक्ति अगर शून्य भी दी जा रही है तब भी वहाँ पर आपका कृतवाच्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, राधा से गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो क्रमवाच्य है, कि कृतवाच्य है, कि भाववाच्य है? तो यहाँ पे एक चीज़ पहचान लीजिएगा, राधा से गाया नहीं गया, तो भाववाच्य में क्या होती है? यहाँ पर कर्ता के बाद में तुरंत से दिया होगा, कर्ता प्लस से दिया गया होगा, तभी आप पहचान जाइए वहाँ पे भाववाच्य होगा। और यहाँ पे जो हमेशा आपकी क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग होती है। कैसी होती है? पुरुष लिंग होती है।
तो इसमें आपको ये याद करने वाली बात होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो भाववाच्य जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है 22 का, वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्लास। चलिए, लेकिन इतना आज सब लोग कम क्यों जुड़ रहे हो भाई? अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिए, शेयर करिए, सब लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। द बाबा क्लासेस को क्या आप ऐसे रखोगे हैं? 4, 5, 10 लोग देखोगे क्या पर डे के हिसाब से? कम से कम पर डे के हिसाब से आप लोगों को एक एक अपना बंदा जोड़ना है। तो कुल मिलाकर के आप, हमने बताया था नाम उसी दिन लूँगा जिस दिन आप लाइव क्लास में 15 लोग शामिल हो जाओगे, उसी दिन से। सॉरी बेटा, 50 लोग, जैसे मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि जिस दिन आप 50 लोग इंक्लूड करोगे उसी दिन से आपकी लाइव क्लास में आप लोगों का नाम लिया जाएगा। जब तक के लिए मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि 50 जुड़ने की प्रयास करिएगा, फटाक से आपको सबका नाम ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 कह रहा है कि वहाँ वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट हो रहा है? संदिग्ध, भाव्य, अपूर्ण और पूर्ण। आपको ये बताना है। चलो आंसर करिए सब लोग, आंसर करिए भाई। कोई तो कहता है सर जी मैं चारा करने चला जाता हूँ, कोई कहता है पानी पीने चला जाता हूँ, कोई कहता है सर सोने चला गया। क्या है भाई ये? इस प्रकार से अगर आप लोग आंसर दोगे तो कैसे उद्धार होगा मेरे लाडलों? बताइए मेरे छेनों, जिगर के छल्लों, बताओ सब लोग। आते हो चले जाते हो, कोई मतलब ही नहीं है सर की क्लास देखने से, है? लाइक करो भाई, लाइक बताओ। मैं आज मुश्किल से 10-12 लाइक हो पा रहे हैं, क्या बात है ये? हैं? कम से कम 50 लाइक होने चाहिए। और कम से कम आप लोगों को खुद मालूम होना चाहिए कि सर जी जब पढ़ाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बोरिंग पढ़ा दिया जाता है ना, अच्छी क्लास दिलाई जाती है। चलिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे वर्षा हुई होगी तो यहाँ पे क्या है, संभावना प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 23 का बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 24 देखिएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया वर्तमान काल में दी गई है? आपको ये बताना। चलिए पहले बताओ वर्तमान काल की पहचान, सब लोग जल्दी जल्दी करिएगा। जितनी शीघ्रता से आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जल्दी करो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी बताओ। वर्तमान की पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हाँ ही है आ जाता है वही आपका वर्तमान होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला विकल्प दिया था उसने फल खा लिए थे, तो ये तो आपका था, तो भूतकाल में हो गया है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो ये वर्तमान में हो गया है। अचानक बिजली क्रोध उठी, तो यहाँ पे ये भी भूतकाल में पहुँच गया। कल वे आने वाले थे, तो ये भी आपका भूतकाल में हो गया। तो वर्तमान काल कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। जिन लोगों ने 24 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल तोड़ के न जा, मुंह मोड़ के न जा, ऐसे ना जाओ भाई, कुछ कह के जाओ ना। सब लोग आराम से पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, तभी तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बहुत इजी है, देखता हूँ, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, बीएड 2016 में जब एग्जाम कराया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो जहाँ पे द्वारा लग जाएगा वहाँ पे फटाक से पहचान जाइए कि क्रमवाच्य होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 25 का ए ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 26 की ओर हम लोग चलते हैं। 26 को देखते हैं। जहाँ आज तुम हो वहाँ कल मैं था, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? साधारण, संयोजक, मूल विशेषण और अनुवृत्त विशेषण। आपको बताना, जल्दी बताइए, जल्दी से सब लोग प्रयास करिएगा, पूरा बताने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ आज तुम हो वहाँ कल मैं था, इस वाले वाक्य में आपकी क्रिया विशेषण होगी संयोजक क्रिया विशेषण। ठीक है, संयोजक क्रिया विशेषण कैसे होती है सुन लीजिएगा। इसमें होता है कि जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि जहाँ अभी महल है वहाँ कभी जंगल थी। तो इसका मतलब है यहाँ छोटे छोटे उपवाक्यों से मिलकर बना होता है। जहाँ पर उपवाक्य होते हैं वहाँ पर ही हमारा संयोजक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो 26 का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है। सुन लीजिए बेटा, संयोजक क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि दो छोटे छोटे उपवाक्यों का प्रयोग किया जाना। ठीक, वो जहाँ पे प्रयोग किया जाएगा वहीं पे आपका संयोजक क्रिया विशेषण होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए,
वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? संयोजक, स्थानीय, संयुक्त और अनुवृद्ध। जल्दी बताइए। वह रात दिन पढ़ता रहता है, जल्दी बताइए सब लोग। सब लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने इसका 27 का सी ऑप्शन दिया है, संयुक्त क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया विशेषण ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28 को। देखिए, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता लो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? संयुक्त, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानीय क्रिया। आपको बताना है कि इस वाले दिए गए वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है। चलो देखो, थोड़ा थोड़ा कर चुकता लो, इसका मतलब है यहाँ पर कोई हमें परिमाण दिया जा रहा है, कुछ मात्रा बताई जा रही है, तो जहाँ भी मात्रा बताई जाती है वही आपका परिमाणवाचक हो जाता है। तो यहाँ पर 28 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 है, निम्नलिखित में कौन अविकारी है? अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण या फिर ए तथा बी दोनों। देखो, आपका आंसर जल्दी से बताइए सब लोग, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर ए और बी जिन लोगों ने इसका डी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। अव्यय, क्रिया विशेषण ये दोनों आपके अविकारी हैं, जबकि विशेषण क्या है? आपका विकारी है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये आपके क्या होते हैं? विकारी शब्द। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 हमसे ये कह रहा है कि निम्न में कौन सही नहीं है? अव्यय और क्रिया विशेषण। 30 देखिए बेटा सब लोग, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। अव्यय अविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते हैं, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है आपको उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 30 का ए ऑप्शन दिया है ये आपका गलत ऑप्शन है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। अगर अंतर नहीं होता तो फिर अलग क्यों पढ़ाए जाते? इसीलिए यह क्या है? आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो सुन लीजिएगा, अव्यय क्या होते हैं बता देता हूँ। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि में परिवर्तन के बावजूद कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। जैसे हम लोग चाहे लिंग हो चाहे कारक हो, इनके अकॉर्डिंग हिसाब से अगर बदलें तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने बोला है राम धीरे धीरे चलता है, तो जो धीरे धीरे दिया गया है इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए ये अव्यय कहलाता है। और क्रिया विशेषण बड़ा क्या होता है कि जिस शब्द से क्रिया विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी विशेषता के बारे में बताया जाता है। ये इनमें अंतर होता है, ऐसा नहीं कि अंतर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने 30 का ए ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 31 कह रहा है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक, समुच्चयबोधक। जल्दी आपको बताना है। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाले वाक्य में कौन सा अव्यय है? सब लोग आंसर कीजिए जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सब लोग, आंसर देने का प्रयास करिएगा। 31 का मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। देखो, संकेत तो कुछ बता ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, और परिमाण दिखाई देने रहा, समुच्चयबोधक दिखाई नहीं दे रहा। बचा कौन है? कारणवाचक। आपको समझ में आ रहा है सर जी, यहाँ पे कारण है कि वो विकलांग होने की वजह से नहीं चल पा रहा है, लाचार है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? कारणवाचक होगा। संकेतवाचक हम लोग जानते हैं जहाँ पे संकेत किया जाता हो। ठीक है, स्थानवाचक हम लोग जानते हैं, समुच्चयबोधक हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 31 का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है?
क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, आपको बताना है। तो सुनिएगा, वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पड़ता है, आम मीठा है, समोसे ताज़े बन रहे हैं। तो किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? आंसर दीजिए, सब लोग आंसर करिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग आंसर देने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन जुड़ने का काम बहुत लोग कम कर पा रहे हो। ऐसा क्या बात है भाई? जुड़ने का अधिक से अधिक प्रयास किया करो, हैं? जल्दी से जुड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि जिन लोगों ने इसका सी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, वह कपड़े साफ धोता है, तो यहाँ पे साफ क्या है? विशेषता बताई जा रही है धोने की। वह धीरे धीरे पड़ता है, तो धीरे धीरे विशेषता हो गई। समोसे ताज़े बन रहे हैं, तो यहाँ पे बनना की क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है? ताज़े बन रहे हैं। तो आम मीठा है, तो यहाँ पर जो विशेषता है आम की वो मीठा है। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें ही नहीं किया गया है। जिन लोगों ने 32 का यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। यहाँ पे है, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं कारक, काल, अव्यय, क्रिया विशेषण। जल्दी बताइए, 33 का आंसर दीजिए सब लोग। 33 का आंसर दीजिएगा। भाई समय का पता चलता है तो उसे तो हम लोग काल कहते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 33 का बी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में आपसे पर डे बताया जाता है कि 2 PM पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये आप पर डे इसकी लाइव क्लास देखिएगा। और इसके बाद में आप लोगों को हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। ये चीज़ें आप तो कर सकते हो, कॉमन सी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको पर डे 2 बजे आपकी क्लास यहाँ पे लाइव की जाएगी। आपको जो आपको असुविधा हुई थी लगभग आज 15 दिन से, वो अब दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आपकी क्लास पर डे के हिसाब से 2 बजे लाइव की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।